आपका उत्साह बड़ी ही मूल्यवान चीज है। जी हाँ, बड़े बड़े लक्ष्य केवल उत्साही व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित होना और अपने समय का समुचित सदुपयोग करना ही आपको सफलता दिलाता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण करना, स्वयं पर नियंत्रित करके खुद को हमेशा डिसिप्लिन रखना, अनुशासित रखना, अपने धन का, अपने पैसों का, अपने रिसोर्सेज का, सभी संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना, अपनी प्रतिभा यानी अपने टैलेंट को विकसित करना और हमेशा चीज़ों की वैल्यू करना और उन्हें उचित सम्मान देना। और मुख्य बात कि सबसे हार कर भी खुद को हारा हुआ ना समझना, हमेशा होप रखना, हमेशा आशा की किरण मन में जगाए रखना। आपकी निरंतर कोशिश और आपकी ना हारने की आदत ही आपको आगे तक ले जाती है। जिंदगी हर किसी को मौका देती है सफल होने के लिए। जिंदगी हर किसी को मौका देती है अपने आप को साबित करने का। हार और जीत सिक्के के दो पहलू की तरह है। कभी हार होगी तो कभी जीत होगी, लेकिन आशा का दिया हमेशा अपने मन में जलाए रखें। आशा की किरण से हमेशा सरोवर होते रहें, क्योंकि महानतम व्यक्ति जो विश्व विजेता हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से पूरे संसार पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिनके नाम हम इतिहास में पढ़ा करते हैं, उन्होंने हमेशा ही अपनी हार को जीत में बदला है, अपनी परिस्थितियों का डट कर सामना किया है, अपने बंधनों को बंधन नहीं माना, बल्कि उन बंधनों में होने के बाद भी उन्होंने महानतम चीज़ों को पाया है। उन बंधनों से लड़कर, उससे आगे बढ़ के और परिस्थितियों को खुद के दम पर बदल कर उन्होंने आलस्य का त्याग किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का समुचित उपयोग किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी कभी नहीं छोड़ी। और ध्यान रखें कि आपकी हार तभी होती है जब आप हार मानते हैं, तब नहीं जबकि आप हारते हैं। तो हमेशा उत्साही बने रहें, समय का सदुपयोग करें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और एक मुख्य आदत को जो कि अधिकतर लोगों को असफल बनाती है, उसका त्याग करें, जिसे हम आम भाषा में आलस्य और प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। वो हमारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रोक्रास्टिनेशन का अर्थ है अपने कार्य को आगे के लिए टाल देना। जब हम अपने वर्तमान के कार्य को, किसी महत्वपूर्ण कार्य को कल के लिए टालते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम भगवान के दिए गए, ईश्वर के दिए गए उस महान समय का, जो कि केवल एक बार ही मिलता है, उसका अनुचित उपयोग कर रहे हैं, उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम उस समय का अनादर करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं आलस्य की वजह से, और उन सुनहरी किरणों को खो देते हैं, उन आशाओं की किरणों को भूल जाते हैं, उन द्वारों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अवसरों को खो देते हैं। जब हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, जब हम डर जाते हैं, जब हम आलस्य से ग्रसित हो जाते हैं, जब हम अपनी प्रतिभा का संपूर्ण उपयोग नहीं करते, जब हम उत्साही नहीं होते, जब हम गुस्सैल हो जाते हैं, तो कई अवसर हमारे हाथों से चूक जाते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी लड़ाइयाँ जीतें, अगर आप चाहते हैं कि आप महानतम स्तर पर पहुँचें, अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करें, तो आपको उत्साही होना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपको आज से ही अपना प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी बड़ी उपलब्धियां पाई है, चाहे आप बात करें अब्राहम लिंकन की, चाहे आप बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, चाहे आप बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, चाहे आप बात करें महात्मा गांधी की, चाहे आप बात करें और किसी बड़े व्यक्तित्व के धनी और महान व्यक्ति की, सभी के सभी व्यक्तियों में आपको एक चीज़ उभयनिष्ठ मिलेगी, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, और वो है प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहना, आलस्य से दूर रहना। कार्य को जितना जल्दी और समय पर कर सके
उतना जल्दी करना, अपने समय की कीमत समझना और अपने उत्साह को निरंतर बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई एम ज्योतिष दहिया, साइनिंग ऑफ।